भारत का दुश्मन पड़ोसी देश पाकिस्तान जो आए दिन उल जुलूल हरकतें करते रहता है। इसकी फितरत हमेशा से ही पीठ पीछे वार करने की रही है। 7 मई साल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान के कुल 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर उड़ा दिया गया। आखिरकार पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने पहली बार भारत पर पीठ पीछे से वार किया हो, बल्कि वह ऐसा कई बार कर चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा इतिहास के एक ऐसी सच्ची घटना से जिसने देखते ही देखते देश और दुनिया के नक्शे को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आज से ठीक 54 साल पहले यानी कि साल 1971 में पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों से भारत के पश्चिमी इलाकों में कदम रखा। इस जगह का नाम था लोंगेवाला। दोस्तों, लोंगेवाला भारत एवं पाकिस्तान बॉर्डर पर एक छोटी सी सुरक्षा चौकी थी। उन दिनों भारतीय सेना में यह खबर फैली थी कि यह आतंकी राजस्थान के जैसलमेर वाले इलाके को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना भारत एवं बांग्लादेश के बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर तक लगातार गश्त लगा रही थी। लेकिन भारतीय सेना को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि पाकिस्तानी आतंकी लोंगेवाला जैसे इलाकों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। दोस्तों, इसका कारण यह था कि लोंगेवाला जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, जो कि एक वीरान रेगिस्तानी इलाका था, जहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा महज 20 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित थी। यही कारण था कि यहाँ पर पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक छोटी सी टुकड़ी ही मौजूद थी, जिसमें मात्र 120 भारतीय सेना ही मौजूद थे। इनके पास न तो कोई भारी भरकम हथियार था और न ही पहले से ऐसी कोई रणनीति थी कि पाकिस्तानी आतंकी इस इलाके पर हमला करने वाले हैं। दोस्तों, उस समय पंजाब रेजिमेंट की बटालियन के पास केवल 2 मीडियम मशीन गन एवं 81 mm के 2 मोर्टार तथा टैंकर से रक्षा के लिए कंधे से चलाए जाने वाले महज 4 रॉकेट लॉन्चर ही मौजूद थे। दोस्तों, 4 दिसंबर की रात थी। भारतीय सेना बॉर्डर पर लगातार गश्त लगा रहे थे। तभी अचानक रात के अंधेरे में धीरे धीरे रेगिस्तान से गड़गड़ाहट की आवाज आनी शुरू हुई। सेना को इसका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि यह आवाज कहां से आ रही है। सुनने में मात्र ऐसा लग रहा था कि जैसे रेगिस्तान के बीच में कोई वाहन फंस गया हो, लेकिन यह आवाज धीरे धीरे उनके चेक पोस्ट यानी कि लोंगेवाला की तरफ बढ़ती हुई मालूम होने लगी। तभी सेना को शक हुआ और ऐसे में कैप्टन धर्मवीर सिंह ने कंपनी के कमांडर मेजर ध्यानचंद से वायरलेस से बात की। उन्होंने इस आवाज की पूरी जानकारी दी, लेकिन कमांडर ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसका कारण यही था दोस्तों कि लोंगेवाला जैसे वीरान रेगिस्तानी इलाके में पाकिस्तानी आतंकियों के हमले की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। दोस्तों, महज कुछ समय के बाद ही टीम के कैप्टन धर्मवीर सिंह को कुल 12 पाकिस्तानी टैंक भारत की ओर बढ़ते हुए दिखे। दुश्मनों के टैंक बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके टैंक की लाइटें भी बंद थी। कैप्टन ने एक बार फिर कंपनी के कमांडर को इस बात की जानकारी देनी चाहिए, लेकिन अफसोस इस बार उनका संपर्क कमांडर ध्यानचंद से नहीं हो पाया। जब कमांडर से संपर्क हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। पाकिस्तानी आतंकी लगभग उनके चेक पोस्ट की तरफ आ चुके थे। दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकियों ने रात के 12:30 बजे अपने नापाक इरादों से भारत की धरती पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे पाकिस्तानी टैंक बॉर्डर को पार करने वाली थी। तभी अचानक उनकी तोपें बॉर्डर पे लगे कुछ कटीले तारों के पास आकर के रुक गई। शायद
उन्हें बारूदी सुरंगों का डर था। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय सेना ने इस प्रकार की कोई भी बारूदी सुरंग नहीं बिछाई थी, क्योंकि उन्हें इस घटना का जरा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक कंटीले तारों के पास आकर रुकती है, पाकिस्तान के इसी मौके का फायदा उठाकर भारतीय सेना ने भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। भारतीय सेना ने हेडक्वार्टर से संपर्क किया तथा हथियारों की मांग की, लेकिन अफसोस सुबह होने से पहले हेडक्वार्टर भी भारतीय सेना की मदद चाहकर भी नहीं कर सकता था। अब बटालियन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। बटालियन के महज 120 सैनिकों ने ही पाकिस्तान के 4000 आतंकियों का डटकर सामना किया और उन्हें रात भर भारतीय क्षेत्र में घुसने से रोके रखा। दोस्तों, भारतीय सेना की यह छोटी सी टुकड़ी रात भर पाकिस्तानी आतंकियों का सामना करती रही, लेकिन उनकी तादाद इतना ज्यादा थी कि इनके लिए भी यह धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, पाकिस्तान के हजारों आतंकियों को रोकने का एक महज तरीका था हवाई हमला। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस समय भारतीय वायु सेना के पास जो लड़ाकू विमान थे, वे रात में उड़ान नहीं भर सकते थे। अब भारतीय सेना को सुबह होने का इंतजार करना पड़ा। तब तक पाकिस्तानी आतंकियों ने लोंगेवाला चेक पोस्ट को भी उड़ा दिया था, लेकिन अब पासा पलटने वाला था। सुबह के लगभग 7 बजे भारतीय वायु सेना का हंटर लड़ाकू विमान भी युद्ध भूमि में प्रवेश कर चुका था। भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के 17 टैंक और 23 से भी ज्यादा वाहनों को जलाकर खाक कर दिया। अब पाकिस्तान के पास घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पाकिस्तान की सेना को आखिरकार दुम दबाकर भागना पड़ा। दोस्तों, इस तरह से पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की महज 120 सैनिकों ने लगभग 4000 आतंकियों का डटकर सामना किया और उन्हें भारत की भूमि से खदेड़ दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत एवं पाकिस्तान के बॉर्डर पर लोंगेवाला चेक पोस्ट आज भी मौजूद है, जिसे अब इंडो पाक 638 के नाम से जाना जाता है, जहां पर आज भी युद्ध के दौरान प्रयोग किए गए टैंकों को रखा गया है, जो भारतीय सेना के साहस और धैर्य का गुणगान करती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।